भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर चल रहे एयर शो के दौरान राफेल और तेजस ने उड़ान भरी। इस दौरान हिंडन एयरबेस पर मौजूद लोग वाह वाह कर उठे। भारत में एक दिन में कोरोना के 78,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 1,05,526 लोगों की जान गई। प्रदेश में कोरोना का विस्फोट जारी। पिछले 24 घंटे में 2,151 नए मामले आए सामने। 16 और कोरोना मरीजों की मौत, आंकड़ा 1,50,000 के पार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बुधवार को 3,07,00,000 के पार हो गया, जबकि 10,55,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। महामारी की चपेट में आए 2,71,00,000 लोग ठीक भी हुए। कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके रूस में संक्रमितों के मामले में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हुई। देश में 11 मई के बाद मंगलवार को 11,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। रूस में रोजाना औसतन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही। हालांकि मंगलवार को 200 से ज्यादा लोगों की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। दक्षिण कोरिया में 114 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 24,353 हो गई। देश में एक सप्ताह में पहली बार संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आए। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 624 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या 3,16,000 के पार हो गई। 12 और मरीजों की मौत होने के साथ कुल मृतकों की आंकड़ा पहुंचा 4,535। नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। उच्चतम अदालत का आदेश, एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर हाईकोर्ट में समय बढ़ोतरी की याचिका लगाए सरकार। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने का फैसला दिया था। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती भी दे दी। सीएम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। पुख्ता व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम गहलोत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम गहलोत महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर भी बोले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों में संवेदनशीलता से कार्रवाई हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। मंत्री शेखावत ने जिम्मेदार नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए जन जागरण अभियान में भाग लेने की अपील की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को जोधपुर पहुंचे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जसोल के निधन पर शोक व्यक्त किया। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सचिन पायलट के अस्तित्व को कोई गुज्जर नेता चुनौती नहीं दे सकता। किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक चांदना को दौसा का प्रभारी बनाए जाने पर प्रतिक्रियाएं दी। कहा कि शायद गुज्जर आंदोलन को देखते हुए जिले का प्रभार दिया होगा। बहरोड में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में लाठी और भाता जंग हो गई। मामले की सूचना लगते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनको धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है।
बाड़मेर गैंगरेप मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 2 में से एक आरोपी गंगा राम भील को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बाड़मेर गैंगरेप पीड़िता से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मुलाकात की। पीड़िता से कुशल क्षेम जानी। साथ मंत्री चौधरी ने पुलिस अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई और जांच के बारे में जानकारी ली। प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चौधरी ने डीएम और एसपी से वार्ता कर कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अब तक पुलिस ने 2 में से एक आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है। दूदू विधायक बाबूलाल नगर ने निवास स्थान पर जनसुनवाई की। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की। जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक में परिवारदियों का समस्याओं को सुना गया। निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए गए। जालौर में खेतों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत पूरा क्रू सही सलामत। पायलट का बयान, तकनीकी खामियों की वजह से उतारा हेलीकॉप्टर। बांदीकुई पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों के चुनाव को देखते हुए पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मीणा की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मीणा ने बताया कि 10 अक्टूबर को बांदीकुई पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में मतदान है। एसटीएफ और आरएसी कंपनियों ने भय मुक्त मतदान के माहौल के लिए फ्लैग मार्च निकाला। झालावाड़ के डग में कुएं में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। पीने के लिए बाल्टी से कुएं से पानी निकालने का दौरान हादसा भी हो गया। सीकर में हथियार की नोक पर बैंक में लूट का प्रयास किया गया। 3 लुटेरों में से एक को पकड़ा। रेको एरिया के कैनरा बैंक की घटना है। उद्योग नगर थाना पुलिस से आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। डूंगरपुर में बाइक के अनियंत्रित होने से हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। किशनगढ़ में मार्बल औद्योगिक क्षेत्र हरमाड़ा चौराहे लंबा जाम लग गया। चालक से मारपीट के बाद विवाद सामने आया। मौके पर भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने किया अरेस्ट। किशनगढ़ बांस थाना के ग्राम बेवड़ी का बास में मिनी बैंक संचालक के साथ 2 बदमाशों ने जंगल में देशी कट्टे की नोक पर लूट का प्रयास किया। शोर शराबा करने पर ग्रामीणों के आने के बाद बदमाश अपने बाइक छोड़कर बाजरे की खेत में फरार हो गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने खेतों में तलाश कर दोनों ही बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कब्जे से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई। पकड़े गए बदमाशों में से एक नोगावा, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ थाने में वांटेड है। पूछताछ में बदमाशों ने अन्य जगह की वारदात करना कबूल किया है। इस बीच लूड़ करणसर वन विभाग की रेंज में राजासर की रही में एक आरोपी को हिरण शिकार के मामले में हिरण के मांस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बुजुर्ग आरोपी अपने शिकारी कुत्ते से हिरण का शिकार करवाकर मांस खा रहा था। बालीनगर के बैंक रोड स्थित निमड़ी में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। मारवाड़ जंक्शन में सड़क हादसे में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक की मौत हो गई। घटना मारवाड़ जंक्शन में आउवा देवली का गांव का बताया जा रहा है।
में जायजा के द्वे में लाडून रोड पर रामदेव जी की खेजड़ी के पास दो टोले आमने सामने भिड़ गए। हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वह सामने वाला ड्राइवर घायल हो गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जयपुर में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कोरोना जागरूकता अभियान का आगाज किया। कोरोना को देखते हुए नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगाए गए। बीकानेर में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा कर्मियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में 20 डॉक्टर, 30 नर्सिंग स्टाफ और 10 लैब टेक्नीशियन की चयन प्रक्रिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में शुरू हुई। वह चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति से कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ने की वजह से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कर्मी से जूझ रहे अस्पताल प्रशासन को राहत नहीं मिलेगी। छबड़ा एसडीएम डीवाई और एसपी ने सब जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में सभी व्यवस्थाओं के चाक चौबंद पाने और जेल में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वही सब कुछ ठीक मिलने पर जेल प्रबंधक और अधिकारी भी बड़ी बुरी प्रशंसा की। आपको बता दें कि गृह विभाग की ओर से इन दिनों जेलों में आकस्मिक निरीक्षण के आदेशों को दिया जा रहा है। बूंदी के जिला अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फसल में दवा छिड़कने से किसान बेहोश हुआ था। वही अस्पताल में परिजनों ने हंगामा भी काटा। नागौर के लाडनू में एक शख्स ने कुएं में कूदकर जान दे दी। कुएं से शव निकालने को लेकर उपखंड प्रशासन देर रात तक जुटा रहा। बारा के शाहबाद में केलवाड़ा पुलिस ने अवैध अंग्रेजी और देशी शराब से भरी एक कार जब्त कर ली। कार के साथ एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। केलवाड़ा थानाधिकारी ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। शिफ्ट कार की डिग्गी शराब से भरी हुई मिली। आपको बता दें कि अब लगातार पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शाहबाद में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जयपुर के रेनवाल में सड़क हादसे में ट्रक में 2 टुकड़े हो गए, लेकिन ट्रक चालक और खलासी को खरोच तक नहीं आई। सड़क हादसा शहर के जोबनेर सर्किल पर सीमेंट से भरा ट्रक पलटने से हुआ। गनीमत रही, बड़ा हादसा होने से टल गया। हिंडौन सिटी में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरना बैठ गए। दरअसल एक तकनीकी सहायक की कुछ दिन पहले घटिया सुरक्षा व्यवस्था के कारण फीडर पर फ्यूज बांधने पर करंट लगने से मौत हो गई। भजन सम्राट अनूप जलोटा और जसलीन मथारू की अपकमिंग फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है का फर्स्ट लुक रिवील किया गया, जिसमें अनूप जलोटा और जसलीन एक साथ नजर आने वाले हैं। एक्टर अली फजल हॉलीवुड फिल्म ओ ड्रीम जॉनी वॉकर में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। अली जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका जाएंगे और लॉस एंजलिस के स्टूडियो में शूटिंग की होगी। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना कोरोना से जंग जीत चुकी हैं। 29 सितंबर को ऑक्सीजन की कमी के कारण हिमांशी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वो फिट होकर घर वापस आ चुकी हैं। दिव्या भोसला कुमार और पर्ल पूरी का नया सॉन्ग तेरी आंखों में रिलीज हो गया है। सॉन्ग को नेहा कक्कड़ और दर्शन रावल ने गाया है और मनन भारद्वाज ने कंपोज किया है।
छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे। क्या कर लेते हैं? यामी गौतम और विक्रांत मेस्सी स्टारर फिल्म गिन्नी वेट्स सनी नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे विनोद बच्चन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के गाने रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। गीता होना चाहिए था। क्यों? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मिर्जापुर 2 के ट्रेलर को रिलीज होते ही इसके बाइकॉट की मांग उठने लगी है, जिसकी वजह है अली फजल और फरहान अख्तर का होना। अली फजल सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को सपोर्ट करने में लगे हुए थे, जिसके बाद से मिर्जापुर 2 के सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का मांग उठने लगी है। नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। एक्टर जितेंद्र अपनी बेटी एकता कपूर के वेब शो बारिश से डिजिटल डेब्यू करेंगे। शो में जितेंद्र जीतू जी गांधी नाम के हीरा व्यापारी का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। साइंस फिक्शन वेब सीरीज में एक साथ नजर आएंगे राधिका आप्टे और विजय वर्मा। इस वेब सीरीज का निर्देशनशिप ऑफ थीसियस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके निर्देशक आनंद गांधी करेंगे। फिल्म गिन्नी वेट्स सनी का नया सॉन्ग रूबरू रिलीज हो गया है। सोनी म्यूजिक इंडिया के बैनर तले यह सॉन्ग रिलीज किया गया है। सॉन्ग को कमाल खान ने गाया है। नजरों ने दिल की बात कही, लब सिले तो है। बॉबी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 25 साल का शानदार सफर पूरा कर लिया। बॉबी ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बॉबी के सफर को दिखाया गया है। This shot where you see me riding on a horse, galloping, was my last. और अब रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी